हाय लियो, 21 जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक की इन 10 दिनों की ये जनरल रीडिंग है। जो आपको रेजोनेट करे वो आप लीजिए, जो ना करे वो बिल्कुल ना लीजिए। एंड हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये यूनिवर्स की एडवाइसेस हैं और आपकी क्या एनर्जी है उसके ऊपर है। तो लेट अस सी। ट्रैप इन फियर इज योर फर्स्ट कार्ड, देन द न्यू बिगिनिंग एंड देन द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ग्रेट। ट्रैप इन फियर्स, भाई क्या डर है आपको? कुछ इनसिक्योरिटीज आपके मन में है, कुछ इनसिक्योरिटी चल रही है आपको, आपके मन में कुछ इनसिक्योरिटी चल रही है, किसी बात को लेकर के इनसिक्योरिटी चल रही है, या आपको लग रहा है कि आपकी बात मानी नहीं जाएगी, या आपको लग रहा है कि आपने कुछ फैसला लिया है, पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, आपने कुछ नए स्टेप्स ले लिए हैं, क्या वो पॉसिबल होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल ट्रैप मत रहिए, बंधे मत रहिए किसी भी फियर में अपने माइंड में। निकलिए इससे बाहर, ये केज है, इससे बाहर निकलिए, ठीक है? क्योंकि इसके आगे आने वाला कार्ड आप देखो, न्यू बिगनिंग का मिला है आपको। इस जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ये सब कुछ आपके दिमाग में है। एक्चुअली आप आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ सकते हैं, ठीक है? इस डर को लेके बढ़ रहे हैं, डर को लेके मत बढ़िए, बढ़ जाइए आगे। बिल्कुल, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग, देयर इज अ चेंज कमिंग, बिकॉज 9 नंबर इज हियर एंड दैट इज अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आपके अंदर एक अलग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, वही चेंज लेके आएगा। समझने की कोशिश करिए। आपको एक कार्ड और मिला है यूनिकॉर्न से, दैट इज बर्थ कार्ड। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। मुझे क्यों लग रहा है कि ट्रैप इन फियर आपको कहीं ना कहीं कुछ नया आपने आइडिया लिया, उसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट किया, या कुछ चाइल्ड से रिलेटेड कुछ डर आपके मन में भी है। शायद आप अपने बच्चे की कुछ न्यू बिगनिंग्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, शायद उसके लिए कोई रास्ता देख रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स, शायद उसको डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में आपके अंदर कुछ फियर्स हैं, ठीक है? कुछ नए रास्तों पे जा रहा है आपका बच्चा। जिनके बच्चे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिन लियोस के, तो उस डायरेक्शन पे उस बच्चा कैसे जाएगा, ये एक डर भी आपको कहीं ना कहीं सता रहा है। तो आप अपने अंदर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बना के रखिए, बिल्कुल मत डरिए। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप रिसेप्टिव होइए, और जो भी आपके दिमाग में किसी भी चीज़ में आइडिया आता है, कोई सिचुएशन को लेकर कोई बात आती है, उसको पहले रिसीव करने की कोशिश करिए, उस आइडिया को रिसीव करिए, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करिए, उस चाइल्ड की नॉलेज को रिसीव करिए। पहले चीज़ों को लीजिए और अपने मन को शांत करिए। आप रिसेप्टिव बनिए, सुनने की कोशिश करिए। शांत रहेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है? तो ये ट्रैप्ड इन फियर्स, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि कुछ इनडिसीजंस हो रहे हैं, कुछ इनसिक्योरिटी हो रही है, कुछ डर हो रहा है किसी को कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, या कुछ नई चीज़ घर में या आपके आसपास स्टार्ट होने वाली है, या आपके वर्क प्लेस में स्टार्ट होने वाली है, या कुछ आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन भी देनी है। ऐसा भी हो सकता है जिस चीज़ का आपको फियर हो रहा है। तो बिल्कुल मत होइए, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए आप, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ठीक है? और स्पिरिचुअली भी आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव करिए। मैजिशियन का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इन कार्ड्स के बाद इन 3 कार्ड्स का आना एक बहुत अच्छी चीज़ को मुझे यहाँ बता रहा है। स्पेशली ये मैजिशियन का आना बहुत अच्छी चीज को बता रहा है। ये बता रहा है कि आपके अंदर एक इन्फिनिटिव पावर है और आप उसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। ये अपने सारे एलिमेंट्स को सही तरीके से यूज करता है मैजिशियन, जैसे कि अर्थ एलिमेंट को, एयर एलिमेंट को, वाटर एलिमेंट को, फायर एलिमेंट को, और अपनी वॉन्ड को अपनी इच्छा अनुसार वर्क कर सकता है और एक क्रिएशन कर सकता है। तो कुछ मैनिफेस्टेशन यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों को कुछ मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को अपने आइडियाज़ को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है बी रिसेप्टिव फॉर योर आइडिया। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, कुछ प्लान है, या क्योंकि ये चाइल्ड के लिए भी है, तो बच्चे को लेके भी अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पर एक्शन लेने का टाइम है, भरोसे के साथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ। उस न्यू बिगिनिंग के लिए आप वो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, एक्शन प्लान को एक्शन में ला सकते हैं। जो भी आपने सोचा हुआ है उसको एक्शन में लाइए, आप सक्सेसफुल होंगे, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। अगर कोई अपने काम में मेहनत कर रहा है तो ये फियर हटा दीजिए, आपका रास्ता खुल चुका है,
ठीक है, आपका रास्ता खुल चुका है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड फियरलेस होने को कह रही है, दैट इज व्हाट ट्रैप्ड इन फियर्स एंड देन द कमिंग क्वीन ऑफ सॉर्ड तो ये बता रही है कि आप फियरलेस होइए, सच का डिसीजन लीजिए, सच पे बेस्ड डिसीजन लीजिए। हो सकता है आप थोड़े आउटस्पोकन हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी बात कह देते हो, जिसकी वजह से किसी से रिलेशन खराब हो रहे हो। अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो उनके बीच के रिलेशन खराब हो रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होने के कारण, मुंह पे कुछ भी बोल देने के कारण। तो थोड़ा सा आपको अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बना के रखिए और अपने बातों को थोड़ा विनम्रता से प्रेजेंट करिए, क्योंकि आपके पास सारी पावर है चीज़ों को मोल्ड करने के लिए अपनी तरफ। यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आपने ज़्यादा खर्चा किया तो फिनेंशियली आपको लॉस भी हो सकता है, तो प्लीज़ अपने खर्चों पे ध्यान दीजिए। और अगर किसी के लव रिलेशन की बात करें, किसी पे लागू होता है, किसी पे नहीं होता, तो यहाँ दिखा रहा है कि आपका लव रिलेशन थोड़ा टूटने की चांस पे है, या आप दोनों के बीच में बन नहीं रही है, ओवर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख रहे हैं। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, अगर अपने रिश्ते को अच्छा रखना है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए किसी भी चीज़ से अपने जीवन में, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है जीवन में। अगर आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की तरह अपनी बात रखनी है तो आप विनम्रता लाइए, थोड़ा सा विनम्रता से कहिए, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ काम, विवेक के साथ काम लीजिए। और क्वीन ऑफ सॉर्ड कभी भी इनजस्टिस पसंद नहीं करती, वो जस्टिस करती है हमेशा, चाहे वो किसी के साथ भी हो। तो इट इज़ टेलिंग यू कि भले ही ये मुंह पे ब्लंट बोलती हो, लेकिन वो अपनी बात सही बोलती है। तो ज़्यादा ब्लंट बोलने की वजह से भी हो सकता है आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप अपनी बात को लाइक अ मैजिशियन प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है और ये हर तरीके की ट्रिक जानता है चीज़ों को हैंडल आउट करने के लिए। तो लियोज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आपका बेस कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है कपल्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि आप लोग का रिश्ता एक्चुअल में बहुत खूबसूरत है, बहुत मजबूत है, पर कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए और खर्चा भी थोड़ा कम करिए, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स कई बार पॉवर्टी को भी दिखाता है या ओवर स्पेंड थ्रिफ्ट वाली कंडीशन को भी दिखाता है, ठीक है। एंड अगर आप कोई बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप डेफिनेटली सही प्लान कर रहे हैं, पर थोड़ा अपनी बोल चाल पे थोड़ा ध्यान रखें और चीज़ों को क्लियर करके चलें एक दूसरे के साथ, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप में मुझे फाइनेंशियल लॉस कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है थोड़ा, तो प्लीज़ अपने फिनेंस की तरफ ध्यान दीजिए। और ये मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि अगर आपका एक टफ साइकिल चल रहा था, तो बेस एनर्जी अगर ये है तो वापस सही होने की चांसेस मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि मोनोलॉजी कार्ड से आपको मिला है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, मतलब जो भी आपका कठिन समय था ये अब खत्म होने वाला है, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। सी लियो हैं आप और लियो की कार्ड आ गई है, लियो की एनर्जी आ गई है, और मैजिशियन यहाँ पे यही कहता है कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, यू हैव टू कीप कॉन्फिडेंस, ओके। सो लेट अस सी वन मोर कार्ड कि फाइनली आपके गाइडेंस क्या निकल के आती है। आपको वर्ल्ड का कार्ड मिला है, मींस अगेन आपको एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आपकी लाइफ का और एक ब्यूटीफुल साइकिल स्टार्ट हुआ है। जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें आपके अंदर क्षमता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हो। मैजिशियन एंड वर्ल्ड कार्ड इज टेलिंग मी कुछ लोग ट्रिप्स की प्लानिंग कर रहे हैं और डेफिनेटली मुझे लग रहा है इन 10 दिनों में आप कहीं पे जाने वाले हो घूमने के लिए या कुछ भी। I can see that. Maybe zoo, museum, sanctuary, कहीं ना कहीं people can go. ठीक है? Okay. Thank you.